हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि अभी हम लोग मेटल कटिंग देख रहे हैं, तो मेटल कटिंग में अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है ऑर्थोगोनल मशीनिंग प्रोसेस। ठीक है, आप लोग वीडियो में को पूरा लास्ट तक देखें। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ऑर्थोगोनल मशीनिंग प्रोसेस क्या होता है और ऑब्लिक मशीनिंग प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, सो सबसे पहले जो मेटल कटिंग है उसको दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया था। मतलब जो मशीनिंग प्रोसेस है वो हम लोग दो तरह से करते हैं, एक ऑर्थोगोनल मशीनिंग प्रोसेस और एक दूसरा ऑब्लिक मशीनिंग प्रोसेस। ठीक है, सो ऑर्थोगोनल मशीनिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म है जिसको डिस्कस करना चाहते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा वर्कपीस है। ठीक है ना, ये हमारा वर्कपीस है और ये हमारा जो है वो टूल है। ठीक है, विथ हेल्प ऑफ टूल हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्कपीस के ऊपर से जो वर्कपीस का मशीनिंग कर रहे हैं। और ये जो है वर्कपीस, जैसे ही टूल हमारा वर्कपीस के कांटेक्ट में है, सपोज दैट, एक मिनट, ये हमारा वर्कपीस है। ठीक है ना, इसका मुझे मशीनिंग करना है और ये टूल है। तो जैसे ही हमारा टूल वर्कपीस के कांटेक्ट में जा रहा है और हम लोग जैसे ही टूल पोस्ट में मोशन दे रहे हैं, ठीक है ना, तो फोर्स लगा रहे हैं, तो ये टूल हमारा धीरे धीरे आगे की ओर मूव करेगा इस प्रकार से कुछ। ठीक है, तो यहाँ का जो भी हमारा मशीनिंग मतलब जो भी मटेरियल है वो रिमूव होगा और रिमूव होगा कि ये आगे की ओर बढ़ेगा इधर। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम चीज़ यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे कि ये हमारा टूल है, ये हमारा वर्कपीस है। वर्कपीस जो है वो टूल जो है वो वर्कपीस के कांटेक्ट में धीरे धीरे आ रहा है और जो मटेरियल निकल के ये मटेरियल रिमूव होकर बाहर की ओर ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग चिप बोलते हैं। ठीक है, जो मटेरियल रिमूव होकर बाहर निकलता है उसको हम लोग चिप बोलते हैं। सो ये हमारा क्या है, चिप है। ठीक है, अब ये चिप टूल के सरफेस पे फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा वर्कपीस है, ये हमारा टूल है। अब टूल हमारा ये वर्कपीस के ऊपर मूव करेगा तो यहाँ से मटेरियल रिमूव होकर ये बाहर निकलेगा। ठीक है ना, तो जैसे ये मटेरियल जो रिमूव होकर बाहर निकलेगा वो टूल के सरफेस पे फ्लो करते हुए बाहर निकलेगा। तो इस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक सरफेस बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये हमारा चिप है और ये हमारा टूल है, तो मटेरियल यहाँ से रिमूव होके ये टूल के सरफेस को टच करते हुए बाहर निकलेगा। तो इस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक सरफेस बोलते हैं। ठीक है ना, रेक सरफेस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं कटिंग एज। कटिंग एज बोलते हैं। ठीक है, कटिंग एज क्या होता है कि जो हमारा जिसकी वजह से मटेरियल रिमूव होता है। फॉर एग्जांपल ये टूल है, तो टूल का सबसे जो नुकीला वाला पार्ट होता है ना, उसी को हम लोग कटिंग एज बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मतलब बिकॉज ऑफ उसका जो नुकीला वाला पार्ट है उसकी वजह से ही मटेरियल रिमूव होगा। ठीक है, तो ये टूल का जो हमारा नुकीला वाला पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग कटिंग एज बोलते हैं। सो यहाँ पे अगर ये हमारा टूल है तो टूल हमारा वर्कपीस के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो ये इसका जो है ये टूल का क्या है, हमारा कटिंग एज है। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये हमारा वर्कपीस है, ये हमारा टूल है, ये रेक सरफेस है जिसके ऊपर चिप मूव कर रहा है। ठीक है ना, रेक सरफेस क्या होता है कि जिसके ऊपर चिप जो होता है वो फ्लो करता है। टूल के जिस सरफेस पे चिप फ्लो करेगा उसको हम लोग रेक सरफेस बोलते हैं। ठीक है, और ये चिप है, जो मटेरियल रिमूव हुआ मशीनिंग करने के बाद उसको हम लोग चिप बोलते हैं। ठीक है, सो सेम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा वर्कपीस था, ये चिप था, ये टूल था, ये रेक सरफेस था। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको जो है ना, ये हमारा मशीनिंग मतलब ऑर्थोगोनल मशीनिंग का डायग्राम है। ठीक है ना, अब इस डायग्राम को हमको साइड से देखना है, इस साइड से देखना है ना, इसका साइड व्यू देखना है। ठीक है, अगर इसका हम लोग साइड व्यू देखेंगे, चेक करेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, टूल कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये वाला पार्ट। ठीक है ना, टूल कुछ ये वाला पार्ट दिखेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। ठीक है ना, अब अगर और साइड से देखेंगे तो जो हमारा चिप है, ठीक है, ये जो हमारा चिप है, अगर इसको हम लोग साइड से देखते हैं, ठीक है ना, इसको अगर हम लोग साइड से देखते हैं तो ये जो चिप है वो मुझे किस प्रकार से दिखेगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये जो पोर्शन है हमारा वो ऐसे दिखेगा कुछ। ठीक है, तो अगर हम लोग इस मशीनिंग प्रोसेस को साइड से देखते हैं, ठीक है, तो मुझे ये डायग्राम मिलेगा। ठीक है, और अगर इसी डायग्राम को अगर हम लोग टॉप से देखते हैं, टॉप से देखने के बाद क्या मिलेगा कि ये जो चिप है, चिप हमारा कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। तो ये हमारा
रेक्टेंगल है, ठीक है। वर्क पीस जो है मुझे कैसा दिखेगा, रेक्टेंगल दिखेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसको मुझे टॉप से देखने का है, टॉप से देखने के बाद मुझे ये क्या मिल रहा है, रेक्टेंगल मिल रहा है, ठीक है, रेक्टेंगल है। और टूल भी क्या है, टूल भी मुझे रेक्टेंगल मिलेगा, ठीक है ना। सो अगर हम लोग इसको टॉप से देखते हैं, इस डायग्राम को अगर टॉप से देखते हैं तो मुझे कुछ इस प्रकार का डायग्राम मिलता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑर्थोगोनल मशीनिंग प्रोसेस क्या बोलता है, ठीक है। आई होप ये डायग्राम पहले आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर ये क्लियर हो गया होगा तो अभी ऑर्थोगोनल मशीनिंग प्रोसेस समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ऑर्थोगोनल मशीनिंग प्रोसेस क्या बोलता है कि सबसे पहले हमको मशीनिंग करने के लिए इतना बात तो ध्यान रखना है कि मशीनिंग करने के लिए मुझे टूल में फोर्स देना पड़ेगा, टूल को मोशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम लोग टूल को मोशन करवाएंगे, मतलब टूल कुछ इस प्रकार से इस साइड से मूव करेगा, ठीक है। तो जब हम लोग टूल को मोशन करवाएंगे तो फिर ये वर्क पीस को कॉन्टैक्ट में आएगा, ठीक है, और फिर मटेरियल रिमूव होगा, ठीक है ना। तो पहले एक टर्म आता है रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। पहले मुझे देखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी का हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सो हमने क्या बोला है कि अगर मशीनिंग करना है ना, अगर मशीनिंग करना है, अगर मुझे इस वर्कपीस का मशीनिंग करना है तो टूल को कुछ मोशन दे के इसको आगे की ओर मूव करना पड़ेगा, ठीक है। टूल को मोशन देते हुए इसको आगे की ओर मूव करना पड़ेगा, तब जाके इसका मशीनिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है ऑर्थोगोनल मशीनिंग प्रोसेस कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है टूल और वर्कपीस का, ठीक है ना। हमने क्या बोल रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी जो होता है टूल और वर्कपीस का, वो कटिंग एज का परपेंडिकुलर होता है। ये कटिंग जो एज है उसका 90 डिग्री होता है, ठीक है। सो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है कि अगर टूल हमारा 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आगे मूव कर रहा है और वर्कपीस जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। सपोज दैट ये हमारा जो वर्कपीस है, वर्कपीस का रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, ठीक है ना, ये मूव नहीं कर रहा है, ये हमारा कांस्टेंट है। और टूल जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से आगे मूव कर रहा है, तो जो इसका रिलेटिव वेलोसिटी होगा दोनों का, वर्कपीस और टूल का, वो कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समझ में आ रहा है। हमने दो केस डिस्कस कर रहा है, पहला कि वर्कपीस का रिलेटिव वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, और वर्कपीस का जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो आगे की ओर मूव कर रहा है। और टूल का जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, वो 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से पीछे की ओर मूव कर रहा है। तो अगर हमको इस केस में अगर इसका हम रिलेटिव वेलोसिटी हम देखेंगे, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का बात कर रहा है। दूसरा में अगर हमने वर्कपीस को कांस्टेंट रख दिया और टूल को 6 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से आगे की ओर फीड कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो इन दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, 6 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी जो है, टूल और वर्कपीस का रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो कटिंग एज यहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो कटिंग एज का अगर 90 डिग्री होगा, इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी है दोनों का, टूल और वर्कपीस का, वो कटिंग एज का 90 डिग्री होगा, तो मशीनिंग जो है वो हमारा क्या होगा, ऑर्थोगोनल मशीनिंग प्रोसेस होगा। यू कैन सी हियर। सो अगर इस केस में हम बात करें, ठीक है ना, अगर इस डायग्राम को टॉप व्यू बनाने के बाद हम अगर इस केस में बात करें तो ये हमारा क्या है, टूल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, वर्कपीस है, ठीक है। तो टूल का हमारा कटिंग एज कौन सा, नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हमारा इस केस में ये वाला हमारा कटिंग एज है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है। सो अगर रिलेटिव वेलोसिटी को कटिंग एज के पास हम लाएंगे तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 90 डिग्री पे है, ठीक है ना। सो VR इज रिप्रेजेंटिंग द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टूल एंड वर्कपीस। VR क्या है, तुम्हारा टूल और वर्कपीस का रिलेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये कटिंग एज है टूल का, तो कटिंग एज का ये क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी जो है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टूल एंड वर्कपीस इज परपेंडिकुलर टू द कटिंग एज, देन द मशीनिंग इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मशीनिंग प्रोसेस, ठीक है। तो हमारा मशीनिंग कैसा होगा, ऑर्थोगोनल मशीनिंग प्रोसेस होगा। सो अगर रिलेटिव वेलोसिटी जो है तो हमारा टूल और वर्कपीस का वो कटिंग एज का 90 डिग्री होगा, तो हमारा मशीनिंग जो होगा वो ऑर्थोगोनल मशीनिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। अब ऑब्लिक के केस में क्या होता है, आई होप ये आप लोगों को ऑर्थोगोनल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो अभी हम देखेंगे कि ऑब्लिक क्या होता है, व्हाट इज़ द ऑब्लिक मशीनिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ऑब्लिक में बस एक सिंपल सा डिफरेंस है बेटा, क्या है
कि हमारा ऑर्थोगोनल में टूल जो है वो इस प्रकार से मूव कर रहा था, ठीक है ना, ऐसे मूव कर रहा था, ठीक है। बट ऑब्लिक के केस में क्या होगा, टूल जो है हमारा इस प्रकार से मूव करेगा, ठीक है। बिकॉज इस प्रकार से मूव कर रहा था तो यहाँ पे क्या होता, जो टूल और वर्कपीस का रिलेटिव वेलोसिटी था वो कटिंग एज का 90 डिग्री था। लेकिन जैसे ही हम टूल को इस प्रकार से कर देंगे, ठीक है ना, थोड़ा टिल्ट कर देंगे, टिल्ट करके मूव करवाएंगे, तो जो इसका रिलेटिव वेलोसिटी होगा टूल और वर्कपीस का वो 90 डिग्री नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा टूल है, ये हमारा वर्कपीस है, ठीक है। ऑर्थोगोनल के केस में क्या था, टूल जो था वो हमारा, टूल का जो रिलेटिव वेलोसिटी था वो कटिंग एज का 90 डिग्री था, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या है, जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है टूल का वो 90 डिग्री से कम है या फिर ज़्यादा है, जो भी है, ठीक है ना, मतलब 90 डिग्री नहीं है, सिंपल। सो यहाँ पे टूल देख रहे हैं ना, टूल हल्का टिल्ट करके चला रहे हैं। तो ऑब्लिक के केस में हमारा टूल जो चलाते हैं वो टिल्ट करके चलाते हैं, ठीक है ना, सिंपल है। ऑर्थोगोनल के केस में टूल हमारा इस प्रकार से मूव करेगा, और अगर ऑब्लिक के केस में हमारा टूल जो है वो इस प्रकार से टिल्ट होकर मूव करेगा, ठीक है। अब जो मेन डिफरेंस आता है कि क्या होता है कि ऑर्थोगोनल के केस में जो चिप हमारा मूव करता है, सो यहाँ पे क्या है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी जो होता है टूल और वर्कपीस का वो 90 डिग्री होता है कटिंग एज का, ठीक है ना। सो कटिंग एज का 90 डिग्री होने की वजह से जो यहाँ पे चिप निकलता है, ये जो हमारा चिप निकल रहा है वो सीधा टूल के ऊपर सरफेस पे मूव कर रहा है, ठीक है ना, रेक सरफेस पे मूव करता है। ये सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अभी ये समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे वर्कपीस है, ये टूल है, ये मूव कर रहा है। तो ऑर्थोगोनल के केस में चिप जो निकल रहा है, ये हमारा चिप जो निकल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ टूल के रेक सरफेस पे टूल के रेक सरफेस पे फ्लो करते हुए वो बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। ये हमारा ऑर्थोगोनल के केस में हो रहा है। लेकिन ऑब्लिक के केस में जैसे ये टूल को हम लोग थोड़ा हम लोग टिल्ट करके चला रहे हैं, इस प्रकार से चला रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा चिप निकल रहा है वो बाहर के साथ में तीसरा डायरेक्शन को लेके बेंड हो जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे डायग्राम पे देखो कि यहाँ पे जो इससे जो हमारा चिप निकलेगा वो सिर्फ ऊपर की ओर मूव करेगा, ठीक है ना, टूल सरफेस पे ऊपर की ओर मूव करेगा, ठीक है ना। बट ऑब्लिक के केस में, एक मिनट, बट अगर ये ऑब्लिक के केस में देखें तो यहाँ पे टूल को, मतलब ये ऑब्लिक के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे बिकॉज टूल क्या है हमारा टिल्ट है हल्का, ठीक है ना, टिल्ट होने की वजह से जो यहाँ पे चिप निकलेगा वो कुछ इस प्रकार से निकलेगा। मतलब यहाँ पे जो चिप निकलेगा वो बाहर के साथ में, मतलब वो ऊपर के साथ में बाहर की ओर बेंड कर जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ये ऊपर के साथ में दूसरे डायरेक्शन की ओर मूव कर जा रहा है, ठीक है ना। तो ऑर्थोगोनल के केस में जो हमारा चिप मूव कर रहा है वो एक्स और वाई डायरेक्शन में ही सिर्फ मूव कर रहा है, ठीक है ना। बट यहाँ पे ऑब्लिक के केस में जो चिप मूव कर रहा है वो एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक, हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं इससे पिछले वाला वीडियो में, ठीक है। तो ये फिलहाल अभी हम नहीं बताएंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू।